दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई साल 1918 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। पॉलिटिशियन के अलावा नेल्सन मंडेला एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। वो महात्मा गांधी की तरह ही अहिंसावादी विचारधारा के समर्थक थे। ऐसा कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के विचार काफी मिलते जुलते थे और नेल्सन मंडेला भी गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। नेल्सन मंडेला पूरे विश्व में रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने वाले सबसे प्रभावी नेता थे। मंडेला ने अपने जीवन में बहुत से समाज सुधार के काम किए थे, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन उनका सबसे प्रमुख काम था और जिसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला। मंडेला पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं नेल्सन मंडेला की स्टोरी। नेल्सन मंडेला का असली नाम रोली हला हला मंडेला था। मंडेला जब पहली बार स्कूल गए तो टीचर ने उनका नाम बदलकर नेल्सन कर दिया था। कहा जाता है कि उस समय स्कूलों में ज्यादातर अंग्रेज टीचर होते थे और वह स्थानीय आदिवासियों के नाम को सही तरह से नहीं बोल पाते थे। इसी वजह से वो ज्यादातर बच्चों के नाम को बदल देते थे। मंडेला जब सिर्फ 12 साल के ही थे तभी उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया। मंडेला ने बचपन से ही अश्वेत होने की वजह से काफी रंगभेद देखा था। बड़े होने पर नौकरी के दौरान भी उनको नस्ल भेदी बहुत से अनुभवों का सामना करना पड़ा और शायद इन्हीं घटनाओं के अनुभवों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसी ही घटना उनकी लाइफ में तब हुई जब वो एक कंपनी में बतौर टाइपिस्ट काम करते थे। इसी कंपनी में एक श्वेत महिला टाइपिस्ट भी थी जो कि उनसे टाइपिंग सीख रही थी। पर जब एक बार उनके ऑफिस में एक अंग्रेज क्लाइंट आया तो उस महिला ने, जो कि उनसे जूनियर थी, उन्हें कुछ पैसे देकर बाहर से कुछ सामान मंगवाने के लिए भेज दिया। इस घटना का उनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनको ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद की जड़ें कितनी गहरी हैं। मंडेला ने अश्वेतों के खिलाफ हो रहे जुर्मों से निजात पाने की ठान ली थी। साल 1944 में मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। उनके भाषणों से प्रभावित होकर जनता उनसे बहुत जल्दी जुड़ने लगी थी। धीरे धीरे मंडेला की लोकप्रियता पार्टी के भीतर और बाहर भी बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। एक अश्वेत की इतनी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता तब की सरकार को रास नहीं आई और आंदोलनों की वजह से उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। जब मंडेला अपनी यंग एज में थे उस दौरान उनकी भी सोच हिंसात्मक ही थी। वो भी दूसरे क्रांतिकारियों की तरह इसी बात में यकीन रखते थे कि जो चीज़ मांगने से ना मिले उसे हथियार का इस्तेमाल करके छीन लेना चाहिए। जब वो 5 साल की सजा काटकर बाहर आए तब उन्होंने फिर से हिंसा का मार्ग ही चुना और इस बार देशव्यापी हड़ताल करवाई, जिसके बाद सरकार को मौका मिल गया और इस बार सरकार ने उन्हें राजद्रोह के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई और वो 27 सालों तक जेल में रहे। कहते हैं एक इंसान के स्वभाव को बदलने के लिए कुछ समय ही काफ़ी होता है। जब मंडेला 27 साल के बाद जेल से बाहर आए तो वो पूरी तरह से बदल गए थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने जेल में रहने के दौरान अहिंसा और गांधी जी को लेकर काफ़ी कुछ पढ़ा था और उस पर अमल भी किया था। उन्होंने सीखा कि हिंसा के मुकाबले अहिंसावादी विरोध कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हिंसक विरोध में काबिल लड़ाकों की जरूरत पड़ती है, जबकि अहिंसक विरोध में कोई भी आ सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, विकलांग हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो। सरकारें भी अहिंसक आंदोलनों से लड़ती हैं क्योंकि सरकारों को अहिंसक आंदोलनों को कुचलने का कोई बहाना नहीं मिलता और अगर वो आंदोलनकारियों का दमन करते हैं तो चौतरफा आलोचना का शिकार होते हैं। इसी वजह से मंडेला ने अपना सारा जोर जनता तक अपनी बातों और अपने विचारों को पहुंचाने में लगाया। मंडेला ने जनता को अहिंसा के बारे में बताया। उन्होंने जनता को बताया कि अगर दबे कुचले लोगों ने जन विरोधी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया तो फिर उनके आंदोलन को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताने के बाद 11 जुलाई 1990 में वो रिहा किए गए। रिहाई के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने करीब 62% वोट हासिल किए और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इस इतिहास को रचने के बाद सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मंडेला रंगभेद का विरोध करने के एक प्रतीक के तौर पर जाना जाने लगे। यूनाइटेड नेशंस ने तो उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाने का भी निर्णय लिया और तब से हर साल 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण जोहान्सबर्ग में स्थित उनके घर पर ही हुई थी। मृत्यु के समय वे 95 वर्ष के थे और उस समय उनका पूरा परिवार उनके साथ था। तो ये तो थी नेल्सन मंडेला की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।